Very good morning, students. Welcome to the class. So today we will do DG for your civics book, chapter number 6, and the name of your chapter is political parties और राजनीतिक दल. ठीक है, इसके DG को कवर करेंगे. ये दोनों है, शो हो रहे हैं सिलेबस में. ये बाकी के दो चैप्टर्स दोनों राजनीतिक दलों की आवश्यकता, नीड क्या है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की, पहले हमको समझते हैं. दसवीं कक्षा की अंतिम परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विद्यालय प्रबंधन में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाओं के जरिए छात्रों को मदद देने की घोषणा की है। वर्ग विभाजित किए गए हैं। कुछ छात्रों ने इस निर्णय को पसंद किया, जबकि दूसरे इस कदम से नाखुश हैं। राम, जो वर्ग मॉनिटर है, ने दूसरे समूहों से बात की और एक मत पर लाने में सफल हुआ। मॉनिटर ने असहमत छात्रों के बीच सर्वसम्मति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कक्षा की तरह हमारे समाज में भी मतभेदी होते हैं। इसीलिए आपको क्या लगता है कि एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए और एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोग कैसे मदद करते हैं? कक्षा में अपने विचार साझा करें। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। क्या डिस्कस हुआ यहाँ पे? क्या डिस्कस हुआ यहाँ पे? बताओ, क्या समझ में आया? कौन बताएगा? तुम बताओ. देखिए डीजी क्या बता रही है, फटाफट बताओ. क्लास में मॉनिटर है, वो उसके ऊपर लाउडली. क्लास में एक मॉनिटर है, उसका नाम राम है। वो क्लास में जो जो बातें हो रही है उनके ऊपर मतलब उसमें वो उसके बातों को सबके साथ वो कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, सबसे डिस्कशन कर रहे हैं। और कोई क्या समझ में आया? बैठो, तुम बताओ. मैडम ने कहा है कि अगले महीने एग्जाम होंगे 10वीं के, तो कुछ बच्चे सहमत है, कुछ बच्चे सहमत नहीं है। तो क्लास में एक मॉनिटर है जो सबकी सहमति ले रहा है कि ये करना सही है या नहीं है। तो मैडम से डिस्कस कर रहे हैं। मैम से डिस्कस हो रहा है, बताने के बाद उनको मैडम को बता रहे हैं। बैठो. देखो, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है? देखो, इंडिया की पॉपुलेशन या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी तो है आज के टाइम में कि वहाँ पे हर एक पर्सन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट चलाने में, गवर्नमेंट को रन करने में. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या कहती है हमें? जहाँ पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि लोगों के पास अधिकार है अपनी सरकार को चुनने का. सरकार को चुनने का अधिकार है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सबके सब सरकार में पार्टिसिपेट करें? 130 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या हर एक पर ये अगर मान लो कोई भी हमारे पास इशू आता है, जैसे यहाँ पे क्लास में एग्जाम्स का इशू है, ठीक है, हमें अपनी कंट्री से, अब कोरोना को ही ले लिया, अगर मान लो हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सभी लोगों का, कोरोना से रिलेटेड हमें ये देखना है कि लॉकडाउन लगाना है या लॉकडाउन नहीं लगाना है. अगर हम 130 करोड़ लोगों से पूछने जाएं या 130 करोड़ लोग अपनी राय देने आए, कितना टाइम कंज्यूम होगा? साल 2 साल, पता नहीं कितना टाइम निकल ही जाएगा. ठीक है, दूसरी बात यह है कि हर किसी के पास वो विजन या वो नॉलेज नहीं होगी कि वो अपना इनपुट अच्छी तरीके से दे पाए. तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? तीसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि एक हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे. जैसे यहाँ क्लासरूम में डिस्कस हो रहा है कि सभी लोग, कोई सहमत है कोई सहमत नहीं है, तो उनकी सहमति बनानी पड़ेगी ना. सहमति बनाने का मतलब ये नहीं है कि सबको कन्विंस करेंगे कि तुम हाँ ही बोलो. एक मेजॉरिटी पोर्शन निकाला जाएगा, मेजॉरिटी पोर्शन में ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, फिर उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाएंगे. अगर मान लो 60% लोगों ने बोला कि हाँ एग्जाम होने चाहिए, 40% ने बोला नहीं होने चाहिए, तो मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस. ठीक है, तो एग्जाम हो जाएंगे.
इसी तरीके से राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का, जैसे मॉनिटर का काम क्या था कि वो फिर डिस्कस कर रहे हैं ना अपनी क्लास में कि हाँ कि ये काम करना ठीक है या नहीं है। ऐसे ही राजनीतिक दल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों को कन्विंस करती है कि आपके बिहाफ पे हम आपकी गवर्नमेंट को रन करेंगे, आप हमें चूज करो, हमें अपना लीडर चूज करो, ठीक है, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करो, हम आपके बिहाफ पे आपके लिए और आपके थ्रू गवर्नमेंट को रन करेंगे। यही डेमोक्रेसी कहती है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, और लोगों के लिए होती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोगों के लिए मतलब लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम होता है। लोगों के द्वारा कैसे होती है, लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार को चलाते हैं, लोगों के लिए चलाते हैं, ठीक है, दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, हर कोई तो पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। फिर समाज में विभिन्न विचारधारा और विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनमें से समान विचार वाले लोग संगठित होकर नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। सामूहिक रूप से यह समूह राजनीतिक दल के नाम से जाने जाते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो देश को किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए के बारे में समान विचार रखते हैं। इन लोगों के संगठित होने का लक्ष्य चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से सत्ता हासिल करना होता है। एक वर्ड इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, समान। समान मतों वाले, समान विचारों वाले लोग इकट्ठा होकर अपना दल बनाते हैं। ऐसा क्यों? एक ही जैसे विचार क्यों होने चाहिए? ये क्या कह रहे हैं बार बार, पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को कलेक्ट करती है जिनके समान विचारों को मिलकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और उसके बाद जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, विन होते हैं तो सरकार चलाते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कहते हैं कि अभी जैसे अभी तो हमने जो है, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के लिए जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें क्या करा, आपको वो मैंने डिसाइड करके दिया। सपोज ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, ठीक है, कि आपको सपोज कि कोई भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, और 40 के 40 स्टूडेंट्स को सपोज बोल दिया जाता है कि आप अपने ग्रुप खुद बनाओ। आप कैसे लोगों का ग्रुप बनाओगे? एक पर्सन है वो अपने ग्रुप में कैसे लोगों को लेगा जो उससे समान विचार रखते हो, ठीक है, जिसको इंक्लूड करके उसको लगेगा कि ये मुझे गेम जिता सकता है। ऐसे लोगों को इंक्लूड करोगे तो राजनीतिक दल जब बनाते हैं तो समान विचार होंगे। डेवलपमेंट की कोई एक चीज है, मान लो ठीक है कि हमें सड़कें बनानी चाहिए या सड़कें नहीं बनानी चाहिए, हमें जो है कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए देश में, नहीं करना चाहिए। अगर एक ही दल के लोगों में आपस में मतभेद होगा तो वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो समान विचार वाले लोग मिलके क्या करते हैं, अपना राजनीतिक दल बनाते हैं। अब कांग्रेस है, कांग्रेस के अगर आपस में ही नहीं होगा तो लोग क्या ट्रस्ट करेंगे उन पे? बीजेपी है, बीजेपी के अंदर ही अगर लोगों के मतभेद होंगे, वो एक कंक्लूजन पे, एक कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, अगर ये लोगों में जाएगा कि ये तो खुद ही एक नहीं है, तो हमें क्या कंट्रोल करेंगे या देश को क्या चलाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले उनका एक विचार पे सहमत होना जरूरी है। ठीक है, एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए। एक पार्टी का जैसे एक मोटो होता है ना, मोटो मीन्स कि इस उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने अपनी पार्टी का गठन किया है। हर एक पार्टी क्या है, जब भी वो अपनी पार्टी बनाती है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी, तो एक एजेंडा देती है लोगों को कि हमने इस पर्पस के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी बनी थी, रिसेंट एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक एजेंडा लेके चले वो कि हम करप्शन को खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, उनका एजेंडा पार्टी बनाने का मेन ये था। ठीक है, इस पर्पज से वो लोग आए राजनीति में। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, उस पर फोकस रख के अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बनाते हैं वो अपने पार्टी को, जिसको वो फॉलो करते हैं, लोगों को पसंद आता है तो उनको वोट देते हैं। ठीक है, आगे का प्रोसेस अब हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के माध्यम से कैसे करेंगे चुनाव? जैसे इंडिया में चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं, 18 ईयर्स एंड अबव वोट देते हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब, फ्री का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा खर्चा नहीं, फ्री का मतलब है कि किसी भी तरीके के प्रेशर से फ्री। ठीक है, कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है दूसरी पार्टी, जैसे कोई अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी लड़ना चाहता है, हर एक के पास अधिकार है ना चुनाव लड़ने का भी, जो भी एलिजिबल है। ठीक है, जैसे 25 साल मिनिमम एज है लोकसभा के इलेक्शन की, तो जो भी 25 साल का है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसकी फुलफिल करता है, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है,
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिया में कंपलसरी नहीं है, अनपढ़ भी हो तो भी लड़ सकते हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है, ये एक अलग मैटर है। तो क्या करते हैं हम, फ्री एंड फेयर का मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से फ्री, किसी भी तरीके के प्रेशर से फ्री। अब इन्फ्लुएंस क्या हुआ, आप किसी को पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते मतलब वोट डलवाने के लिए, या फिर एक राजनीतिक दल किसी इंडिपेंडेंट को या छोटी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कह सकता तुम ये पैसे पकड़ो और इलेक्शन मत लड़ो, ठीक है, तुम हट जाओ पीछे, ये नहीं कर सकता, ये हो गया इन्फ्लुएंस। प्रेशराइज कैसे नहीं कर सकता, डरा के धमका के, ठीक है, कि हम ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तुम छोटी पार्टी है, नई पार्टी हो, तुम नहीं लड़ सकते, या तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो तुम नहीं लड़ सकते, ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होती। ये हो गया फ्री। फेयर, फेयर मतलब फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन का मतलब है, आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज में आता है कि वो पर्सन डेड है लेकिन उसके नाम की वोट डली हुई है, मर चुका है इंसान लेकिन उसके नाम पे वोट डल चुकी है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम तो वोट डालने नहीं गए, जब हम बूथ पे पहुंचे तो हमारी वोट पहले ही डल चुकी थी। दिस इज नॉट फेयर, ठीक है, ये तो फेयर नहीं हुआ। दूसरी चीज आती है कि कैंपेन जब चलता है, 2 हफ्ते का कैंपेन चलता है, जहाँ पे पब्लिसिटी करते हैं, जब जिस दिन फाइनल लिस्ट अनाउंस हो जाती है कैंडिडेट्स की कि ये कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, उस दिन से लेके और इलेक्शन के 2 दिन पहले तक इलेक्शन कैंपेन चलता है 2 हफ्ते का, ठीक है। आपने भी देखा होगा स्पीकर लेके लोग घूमते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं, एड्रेस करते हैं लोगों को, ये सब चीजें होती है, इसको हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। 2 हफ्ते का ड्यूरेशन होती है, 2 दिन पहले इसको हम खत्म कर देते हैं इलेक्शन डे से पहले, ठीक है। उस दौरान आप करप्शन नहीं कर सकते, यानी कि किसी को पैसे नहीं दोगे, ठीक है, कैंडिडेट किसी लोगों को फोर्स नहीं करोगे, वोटर्स को फोर्स नहीं करोगे, ना तो फोर्सफुली और ना ही ब्राइब करके कि आप हमें ही वोट देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेयर। फेयर इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना भारत में किसकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग मतलब आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब हर एक सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वोट डालने का अधिकार है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का राइट है हमारे पास, ठीक है। जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इनके पास भी तो राइट्स है ना, इनको कोई मना नहीं कर सकता कि आप शेड्यूल्ड कास्ट से हो, ओबीसी से हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है, आप अनपढ़ हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक, या फिर आप जो है कम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो आप इलेक्शन नहीं, ये सब चीजें नहीं है। तो ये सब चीजें कौन इंश्योर करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। तो लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव लड़ने का मतलब यही है कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेट है इंडिया में उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेजोरिटी विंस यहाँ पे भी चलता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है और फिर वो सत्ता में आता है, अपनी गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। पार्टी के सदस्य यहाँ आश्वासन देते हैं कि उनकी योजनाएं दूसरों से बेहतर हैं, जिन्हें वे सत्ता में आने पर कार्यान्वित करेंगे। ये क्या है, राजनीतिक दल के निर्वाचन प्रोसेस शुरू हो रहा है यहाँ से, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं वो इस तरीके से घोषणा पत्र अपना दिखाएंगे, ठीक है, कि हाँ हम ये, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जो ऑफिशियल टाइम मिलता है लोग तो बहुत पहले से शुरू कर देते हैं ना। अभी आपने रिसेंट इलेक्शन में ही देखा होगा, चुनाव तो अभी हुए हैं तो 2 हफ्ते का टाइम तो ये वाला था, लेकिन बहुत पहले से आपने देखा होगा होर्डिंग्स लग रहे थे, लोग प्रचार प्रसार तो बहुत पहले से कर देते हैं ना अपना। तो चुनावी वायदे जो होते हैं, घोषणा पत्र जो है, ये सब चीजें लोग बताते हैं कि हम कैसे बेहतर है। लोकतांत्रिक रूप में काम करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को समाज के सर्वोत्तम हित में कार्यान्वित करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी विषय वस्तु और नीतियों जिनका वह समर्थन करता है, वे हित जिनमें यह रुचि लेता है और आदर्श जिनके कारण इसकी अन्य दलों से अलग पहचान होती है, से जाना जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल एक प्रतीक भी चुनता है जो इसकी विचारधारा को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अनौपचारिक रूप से हाथी और गधे को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। देखी होंगे दोनों इमेजेस, तो रिसेंट इलेक्शंस जब थे यूएसए में तो ये सब चीजें देखी होंगी आपने, ठीक है। सिंबल्स है दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो उनके जो एक डेमोक्रेटिक है दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। डेमोक्रेट ने अपना प्रतीक गधा दिखाया है जो विनम्र, होशियार, साहसी और प्यारा है, जबकि रिपब्लिकनों ने
सम्मानजनक, बुद्धिमान और मजबूत के रूप में अपना प्रतीक हाथी को चुना है। तो अब आपको समझ में आया है, जो अलग अलग सिंबल चूज करते हैं इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। अभी हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो झाड़ू उन्होंने क्यों चूज किया कि हम करप्शन को साफ करने आए, यही था उनका स्लोगन कि हम करप्शन को साफ करेंगे, इसलिए उन्होंने झाड़ू चुना। ठीक है, अभी तो क्या होता है देखो, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको तो जो चुनाव आयोग है वो सिंबल प्रोवाइड करता है, लेकिन जब पार्टी बनती है, पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद डिसाइड कर लेती है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज अपने अपने जो भी उनका विजन होता है, जिस भी विजन से वो आई है राजनीति में, उसके अकॉर्डिंग अपना अपना सिंबल चूज कर लेती है, अपना नाम और अपना सिंबल। राजनीतिक दल समाज का एक हिस्सा है और क्योंकि समाज विभिन्न पंक्तियों से विभाजित है, जैसे जाति, भाषा, सामाजिक हित आदि, राजनीतिक दल भी इन विभाजों को प्रतिबिंब करते हैं और इस तरह पक्षपात शामिल हो सकता है। पक्षपात का मतलब है कि एक मुद्दे पर असंतुलित मत देना। ये समझ में आ गया? असंतुलित मत मतलब किसी धर्म को लेके, अब जैसे सपोज कोई राजनीतिक दल है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से या किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो उस रिलीजन वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, दूसरों को कम देते हैं, तो ये पक्षपात हो गया कि एक और उनका झुकाव ज्यादा है। तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी, आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी बननी है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, एक कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम तो सिर्फ जो है एक ही कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, गरीब है या मतलब गरीब तो एक इनका मेन रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, किसी जाति को प्रमोट कर सकते हैं या किसी ऑक्यूपेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। हम समझते हैं कि एक राजनीतिक दल एक समूह है जिसका सपना विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 3 घटक हैं जो उनके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। वे हैं नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। राजनीतिक दल में ये 3 लोग होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, एक्टिव जो मेंबर होते हैं, और अनुयायी जो उनको फॉलो करने वाले होते हैं। राजनीतिक नेता वे हैं जो एक सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में भाग लेते हैं और दल के प्रशासन में होने के समय निर्णय लेने का पद रखते हैं। जब वे सत्ता में नहीं रहते हैं तब वे एक विपक्षी नेता के रूप में देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये भी पता है आपको, पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें समझ में आती हैं। पक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है? पक्ष तो वही है जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी। ठीक है, अपोजिशन में कौन हो गया, जो या तो इलेक्शन हार गया या फिर जिसको उतने वोट्स नहीं मिले जितने उसको जीतने के लिए चाहिए थे, वो जाके फिर अपोजिशन में बैठेगा। अपोजिशन लीडर का काम क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना, जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है, जो भी पार्टी रूल कर रही है, उसकी जो भी पॉलिसीज आएंगी उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। देखो, एक हेल्दी कंपटीशन तो वहाँ होगा ना जहाँ पे आप ऐसे इनपुट्स दे सको जो उन्होंने इंक्लूड नहीं करे हैं। हर बार अपोजिशन का मतलब ये तो नहीं है कि हमें क्रिटिसाइज ही करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिकली एनालिसिस करना है, मतलब सोच समझ के उनको कुछ ऐसे एंगल्स भी दिखाने हैं जो उनसे चूक गए हैं। ठीक है, हालांकि रियलिटी में ये चीजें नहीं होती। जनरली क्या होता है, अपोजिशन पार्टी अपोज कर रही होती है, ठीक है, कि नहीं हमें तो ये चीज पसंद नहीं है। अब जैसे कृषि बिल को ही ले लो, सारी राजनीतिक पार्टियां बजाय उसके जो पॉजिटिव एंगल्स हैं वो देखने के लोगों को उकसा रही है, क्योंकि वो एक देखो इमोशनल एक गेम होता ही है इनका कि हाँ इस टाइम लोग जो है गुस्से में है, तो इनके एंगर को बढ़ा के यूज करके हम अगले इलेक्शंस में बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो यही चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम एक आदर्श स्थिति देखें, आइडियलिज्म की ओर देखें, तो अपोजिशन पार्टी का रूल मतलब उसका जो कंडक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए कि वो उनको हेल्प करे, जो पार्टी रूल कर रही है उनको हेल्प करे उनकी पॉलिसीज को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक नेता वे हैं जो एक सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में भाग लेते हैं और दल के प्रशासन में होने के समय निर्णय लेने का पद रखते हैं। जब वे सत्ता में नहीं रहते हैं तब वे एक विपक्षी नेता के रूप में देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सक्रिय सदस्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं जो कई तरह के कार्य जैसे कल्याण, दल को मजबूत करना, सलाह देना आदि। ठीक है, सक्रिय सदस्य समझ में आ गए क्या क्या काम करते हैं। राजनीतिक दल के अनुयायी आमतौर पर उनके नेता दल के विचारों और विश्वास का अनुकरण करते हैं। अनुयायी समझ में आया,
एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन उनका जो विजन होता है उसको फॉलो करते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे सपोर्टर्स जिनको हम बोलते हैं, ज्वाइन नहीं किया हुआ पार्टी को लेकिन सपोर्ट करते हैं, अनुयायी है मतलब उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टीज का? फिर से देख लो, सेम थिंकिंग होनी चाहिए। तो वो एक मिलकर अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, एक एजेंडे को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इन नीतियों और कार्यक्रमों के एकदम से समाज की सामूहिक भलाई के लिए मार्गदर्शन उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कोई भी एजेंडा है, करप्शन मिटाना है हमें, या फिर हमें गरीबी उन्मूलन करना है, जैसे कांग्रेस का रहता था स्टार्टिंग में, उनका नारा क्या रहता था कि हमें गरीबों का भला करना है। इस तरीके की चीजें ये सब करते हैं। कार्य कहते हैं चुनाव लड़ना, अलग अलग जो गतिविधि होती है मतदाताओं की, उनके कार्यक्रमों का प्रस्ताव, सरकार बनाना और चलाना, और अगर सरकार नहीं बना पाते तो अपोजिशन में बैठते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि देखो राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। यदि राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जाएगा तो यहाँ कोई अकेला आदमी देश की संवर्धन और उन्नति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, पार्टी ही नहीं है, सब इंडिपेंडेंट अगर सारे इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा वो तो। ठीक है, स्वतंत्र प्रतिनिधि केवल अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्र के लिए काफी मेहनत करेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, तो सोनीपत, ये तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जो भी इलेक्शन इवन पार्टीज वाले भी ये लोग करते हैं कि वो पर्सन, वो कैंडिडेट जो विन करता है वो जिस एरिया का होता है वो एरिया तो ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता ही है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन जनरली क्या है, पार्टीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि पूरे कंट्री के बारे में वो सोच सके, ना कि सिर्फ अपने शहर अपने क्षेत्र के बारे में सोचे। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो ज्यादातर यही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।